सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रार्थना है दोस्तों वो अभी भी इस बात को नहीं भुला पा रही कि उस बेचारी का आईपीएस की जो यहाँ पर असाइनमेंट जमा करवानी थी वो यहाँ पर रह चुकी है। दोस्तों वो बार बार इसी बात को याद कर रही है कि काश यहाँ पर दीप्ति भाभी ने ताला ना लगाया होता और मेरी जो इतनी यहाँ पर सालों की मेहनत थी वो बर्बाद ना होती। अब दोस्तों इतनी देर में यहाँ पर जो प्रार्थना है वो इसी मूड में बैठी होती है। अब जब स्वेरा देखती है कि यहाँ पर उसकी वजह से सबके चेहरों के ऊपर परेशानियां है तो वो बच्ची ना तो दोस्तों वो भागी भागी आने वाली है और कहती है कि प्रार्थना चाची आपको क्या हुआ, इतना ज़्यादा यहाँ पर उदास क्यों बैठे हुए हो। मैं मानती हूँ कि हम सबकी गलती है कि आप हमें माफ़ नहीं कर सकते। अब दोस्तों ये कहकर स्वेरा जल्दी से आगे बढ़ती है और प्रार्थना को यहाँ पर चिपक जाने वाली है और यहाँ पर ऐसे एक दूसरे को खींचने वाली है और कहती है कि प्रार्थना चाची आप हमें माफ़ कर दो। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि स्वेरा एक तरफ हो जा क्योंकि अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, ऐसी कोई बात हो जाएगी फिर तेरे मम्मी पापा गुस्सा करेंगे। अब दोस्तों जब यहाँ पर प्रार्थना ये बात करती है तो अश्विन अचानक से मुड़कर देखने वाला है और सोचता है कि ये कैसी बात कर रही है आज प्रार्थना। फिर भी दोस्तों यहाँ पर जो स्वेरा है तो वो बच्ची बार बार यहाँ पर हिला रही होती है प्रार्थना को और इधर उधर करके कहती है कि चाची हमें माफ कर दो। अब दोस्तों प्रार्थना का यहाँ पर पारा काफी ज्यादा हाई हो जाने वाला है। आपको पता है कि वो स्वेरा से कितना ज्यादा प्यार करती है, एमी हल्का सा गुस्सा आता है तो वो अचानक से हल्का सा धक्का देने वाली है स्वेरा को और स्वेरा बेचारी दूर जाकर गिरती है और उसको काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। अब दोस्तों जब स्वेरा दूर जाकर गिरती है तो भी हर बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, खास तौर पर यहाँ पर जो अश्विन जो पीछे काम कर रहा था तो वो जल्दी से उठता है और भागा भागा यहाँ पर स्वेरा को उठा देता है और कहता है कि प्रार्थना तो कितनी बदतमीज है, तूने मेरी बेटी को ही फेंक दिया। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर पीछे से चिराग बोलता है कि भैया क्या हो गया, गलती से यहाँ पर प्रार्थना ने फेंक दिया, इसमें कौन सी ऐसा यहाँ पर बात को खींचने वाली बात है। आप लोगों को पता नहीं है कि वो प्रार्थना कितना प्यार करती है स्वेरा से, आज गलती से गिर गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों अश्विन तो बात का बतंगड़ बना रहा है और वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये प्रार्थना ने जानबूझकर मेरी बेटी को धक्का दिया है, मैं तुझे प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुझे माफ करूंगा। तू जानबूझकर लगता हमारे बीच में लड़ाइयां डलवाना चाहती है, तेरी वजह से ही लगता पहले स्वेरा यहाँ से हमसे बदजन हो गई थी और घर छोड़कर चले गई थी, इस बार तूने फिर धक्का दिया है। अगर वो तो बची है, अगर अपने ज़हन पर फिर कोई बात ले ली और घर छोड़ कर चली जाए तो फिर इसमें हम क्या करेंगे। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि भैया अब आप ये बात को बढ़ा रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर पुष्पा आ जाने वाली है और कहती है कि प्रार्थना क्या हुआ, इतना ज़्यादा झगड़ क्यों रहे हो, वो भी तुम लोग आपस में, तुम लोगों को नहीं पता कि तुम लोग एक दूसरे के बहन भाई हो। तो दोस्तों साथ ही प्रार्थना कहती है कि मम्मी आपको पता है बात का, दरअसल आपको याद होगा कि आज मेरी आईपीएस एग्जाम की यहाँ पर असाइनमेंट जमा होनी थी, मैंने यहाँ पर सारी असाइनमेंट वगैरह बना ली थी, लेकिन जब मैं वहाँ से जाने लगी तो यहाँ पर दीप्ति भाभी ने ताला लगाया हुआ था गेट को, इस वजह से मैं वहाँ से जा नहीं पाई और जब मैं दीप्ति भाभी से चाबी लेने आई तो इनसे चाबी भी गुम गई थी। हमने काफ़ी ज़्यादा 35-40 मिनट ढूंढने के बाद जब चाबी मिली तो अब मैं अपनी असाइनमेंट जमा करवाने गई थी तो मेरे प्रिंसिपल ने कह दिया है कि वो अब मेरी असाइनमेंट जमा नहीं करेंगे और जो मेरी सालों की आईपीएस की मेहनत थी वो सारी की सारी ज़ाया हो गई है। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रार्थना बात को इतना ज़्यादा बढ़ा मत, मैं तुझे ये कहती हूँ कि जब भी वहाँ पर कोई काम खराब हो जाए तो उस बात को यहाँ पर हल करने का सलूशन निकालना चाहिए, ये नहीं कि आपस में ही लड़ा जाए। देख लेना इस बात का भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आएगा। इस बात का सोल्यूशन तुम लोगों को मैं ही बता देती हूँ, क्यों ना ऐसा कर लेते हैं जो कि यहाँ पर दीप्ति ताला लगाया करेगी, क्योंकि तुम लोगों को पता ही है कि दीप्ति आजकल काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है, हम उस ताले की चाबियाँ सबको पकड़ा गए नहीं। तो दोस्तों साथ ही प्रार्थना कहती है कि मम्मी ये तो आप बात का सोच रही हो, अभी का सोचो कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्योंकि मेरा तो एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि पुष्पा कोई ना कोई यहाँ पर रास्ता ज़रूर निकालेगी। दूसरी तरफ दोस्तों जब यहाँ पर सुमन जी के घर से होकर पुष्पा जाने वाली है तो कादम्बरी जल्दी से सुमन जी के पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि देखा कितनी ज़्यादा चालाक और शातिर औरत है, अभी तेरे यहाँ पर नाम पता चला तो इसने तेरे घर का भी पता लगवा लिया है, इस वजह से इसको कोई भनक मत होने देना और ना ही इसके सामने तूने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मीठा बन जाना है, बल्कि अपनी बात कर और कह के मुझे इंसाफ चाहिए और तुझे अगर जहाँ पर भी कादम्बरी की ज़रूरत पड़ेगी तो कादम्बरी तेरे साथ ही खड़ी होगी, मैं तुझे कभी भी पीठ नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो चाहे मुझे आजमा कर देख लिया। तो दोस्तों साथ ही सुमन जी कहती है कि ठीक है कादम्बरी जी आपका ना यहाँ पर मैंने नंबर ले लिया है, अब यहाँ पर से आप जा सकती हैं, अगर मुझे कोई भी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल कर दूंगी और मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई हूँ कि पुष्पा को यहाँ पर तूने माफ़ नहीं करना और यहाँ पर मैं प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर ऐसा केस करूंगी कि अब वो कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। ये कहकर दोस्तों अब कादम्बरी यहाँ से चले जाने वाली है। जैसे ही कादम्बरी जाती है तो सुमन जी पीछे से पता नहीं किसको कॉल करती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सुमन जी इस पर यहाँ पर पुष्पा के साथ भी खेल खेल रही है और साथ ही कादम्बरी के साथ भी। अब दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पर जो
पुष्पा है वो जुगल वगैरह के साथ बैठी होती है और आकर बात को बताने वाली है और कहती है कि मैं प्रोफेसर शास्त्री की मदद जरूर करूंगी। तो जुगल कहता है छोड़ पड़े पुष्पा, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है, हम लोग अपने घर को देखते हैं। तो साथ ही पुष्पा कहती है कि ये जुगल तू बावला तो नहीं हो गया, तुझे पता है ना कि हमारी बेटी को बचाने में उन्होंने कितना किरदार अदा किया है। तो साथ ही जुगल कहता है कि अबे पुष्पा मैं तो मजाक कर रहा था, बस मैं तुझे चेक करना चाह रहा था, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और हाँ वो बात बता के सुमन जी के घर का जो तूने पता करना था। तो दोस्तों पुष्पा बताती है कि मैं उसके घर गई थी और मैं सुमन जी से भी मिल लिया है, उन्होंने मुझे साफ साफ बताया है कि वो यहाँ पर मिली थी यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री से और प्रोफेसर शास्त्री ने उनके साथ गलत भी किया है। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो बखुदरा है वो सुशीला को कहता है कि आजकल यहाँ पर जो प्रार्थना है वो उसके साथ काफी ज्यादा ज्यादती नहीं हो रही, हर बंदा उसी को बोलता है, खासतौर पर अश्विन। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर कहने वाली है सुशीला कि आप इस बात को बढ़ाइए मत, क्योंकि वो आपस में यहाँ पर एक दूसरे के बहन भाई हैं, अगर कभी एक दूसरे के बर्तन यहाँ पर आपस में खड़क जाएं तो इसमें कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक ही हो जाएंगे। आपको अपने घर की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्या हम दोनों की कभी लड़ाई नहीं हुई थी? इस तरह कभी कभार लड़ाइयाँ हो जाती हैं क्योंकि ये भी प्यार का हिस्सा हुआ करती हैं। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों उसने बहुत ही ज्यादा दिमाग यहाँ पर लड़ाया था, इसी वजह से वो मिस सुमन के घर का पता लगवा सकी थी। दरअसल दोस्तों जब पुष्पा यहाँ से घर जा रही थी तब उसने अचानक रास्ते में देखा कि मैं किस तरह अब पता लगवाऊं कि सुमन सच बोल रही है या फिर झूठ। तो दोस्तों उसको रास्ते में अचानक से एक दुकान के ऊपर लगा कैमरा नजर आया। अब पुष्पा यहाँ पर सोचती है कि क्यों ना मैं इस भाई के पास जाती हूँ और जाकर इनको कहूंगी कि अब मुझे सीसीटीवी फुटेज निकाल कर दे सकते हैं तकरीबन 2 दिन पहले की, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि क्या सच में सुमन यहाँ पर गई थी प्रोफेसर शास्त्री के घर या फिर वो कोई कहानी वगैरह बना रही है। अब दोस्तों पुष्पा जाती है उन्हीं भाई के पास और जाकर कहती है कि क्या आप मुझे अपने सीसीटीवी फुटेज देखने देंगे। दोस्तों वो बंदा कहता है जी पुष्पा जी आप देख सकती हैं, मैं आपको जानता हूँ। अब दोस्तों पुष्पा को वो यहाँ पर बंदा ले जाता है अंदर और जाकर लैपटॉप में सारी सीसीटीवी फुटेज दिखाने वाला है, जिसके अंदर यहाँ पर पुष्पा कहती है कि आप परसों की फुटेज लगा दीजिए, मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ। अब जब पुष्पा टाइम बताती है और वो बंदा लगा देने वाला है परसों की फुटेज, तो दोस्तों उसमें वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो सुमन जी हैं दोस्तों वो कहीं थी प्रोफेसर शास्त्री के घर। अब जब पुष्पा ये सब देखती है तो वो कहती है कि इसका मतलब कि सुमन जी सच में सच कह रही हैं, लेकिन अब मुझे इस बात का पता करवाना है कि क्या सच में प्रोफेसर शास्त्री ने सुमन जी का हाथ पकड़ा था और उनकी साड़ी खींची थी या फिर नहीं। ये बात का पता लगाना दोस्तों काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक तरीके से ये भी बात का पता चल सकता है क्योंकि प्रोफेसर शास्त्री के घर के बाहर जो कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रोफेसर शास्त्री के घर में भी कोई कैमरे लगे हों जो कि यहाँ पर पुष्पा जी को ना पता हो, यहाँ पर जाके वो पता लगवाए और उसकी सीसीटीवी फुटेज निकलवा सके। अब दोस्तों जब पुष्पा सारी कहानी को पता लग जाता है तो वो जाने वाली है सीधा प्रोफेसर शास्त्री के पास और जाकर कहती है कि प्रोफेसर जी आपको एक बात बताना चाहती हूँ। दरअसल जो कदमरी है वो मिली हुई है यहाँ पर सुमन जी के साथ, अब आपने क्या करना है ये अब सारी बात आपके ऊपर है। दोस्तों अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। प्रोफेसर शास्त्री की एंट्री हो गई है यहाँ पर दोबारा से, क्योंकि प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर जेल में बंद थे। अब जब उनको इस बात का पता चलता है तो आपको याद होगा कि उनकी बेल तो पहले ही हो चुकी थी, वो खुद अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन जब प्रोफेसर शास्त्री ने एंट्री मारी है तो बड़ों बड़ों की दुकानें बंद हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, अब प्रोफेसर शास्त्री अपने वही वकील वाले रूप में ऊपर पैंट नीचे यहाँ पर कोट वगैरह पहनकर और साथ ही अच्छी सी टी शर्ट लगा के, तो दोस्तों अब वो आने वाले हैं दोबारा पुष्पा के साथ और कहते हैं कि पुष्पा मैं एक एक पाई का हिसाब करूंगा और जिसने मेरे साथ ज्यादती की है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और वो भी एक वकील के ऊपर, उनको नहीं पता कि मैं हर बात की तह तक जाता हूँ और इस बार पर जाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि अब प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर कादम्बरी को भी पकड़ेंगे और सुमन जी का झूठ भी पकड़ेंगे। तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और आने वाला मज़ीद अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।